जैन साहब, वंस अगेन गुड मॉर्निंग जो आप बोलते हैं उसके साथ में शुरुआत करता हूँ। बताएं सर अपना जैन स्टॉक। वंस अगेन गुड मॉर्निंग, नमस्कार अनिल जी। और आज का स्टॉक है स्वराज इंजिन्स लिमिटेड। ये स्टॉक देखिए मेरे रडार पे इतनी जबरदस्त तरीके से आ रहा है अनिल जी। ये पिछले साल में मैंने हर क्वार्टर के बाद इसको एक तरीके से रेकमेंड किया। वैसे मैंने जेम्स में इसको 6 बार रेकमेंड कर चुका हूं। और शुरुआत में ये स्टॉक परफॉर्म नहीं किया था, 1400 के लेवल से रेकमेंड करते करते आ रही है और 4100 4200 के लेवल्स। और उससे भी बढ़िया बात है, 16 जनवरी जब बड़ी ठंड की बात थी और उस समय हमने ये स्टॉक दिया था 16 जनवरी 2025 को। तो मैं मेरा वीडियो देख रहा था, पुराना वीडियो। तो देखिए उस टाइम पे 3000 के भाव के आसपास था, 2957। और ऐसे खराब मार्केट जनवरी के बाद तो हमने देखा, 20 जनवरी के बाद तो गजब का माहौल खराब हुआ ही बाजार में। और वहां से भी ये स्टॉक अपने टारगेट्स को अचीव करके ब्लू स्काई जोन में आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। और फिर भी ये स्टॉक सस्ता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा सुर्खियों में है। एसएमएल इसूजू की डील उन्होंने बहुत जबरदस्त क्रैक की है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। और इनफैक्ट जिस तरीके से एसएमएल इसूजू, हालांकि मैं एक और डिस्क्लेमर दूंगा कि और डिस्क्लोजर दूंगा कि मैंने ये स्टॉक को जेम्स में रेकमेंड किया और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरीके से इतनी सस्ती डील होगी। सो लेट्स सी, कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क उठेंगे, मुझे ऐसा लगता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स सामने आएंगे। सो बट फिर भी एमएनएम ग्रुप के लिए बढ़िया है। एमएनएम ग्रुप की दूसरी भी एग्री फोकस कंपनीज अच्छा कर रही है, महिंद्रा ईपीसी, स्वराज इंजन की अगर मैं बात करूं तो देखिए ट्रैक्टर्स के लिए डीजल इंजन बनाने वाली कंपनी, और ट्रैक्टर्स में मैं बुलिश हूं क्योंकि अगर मानसून अच्छा रहता है और मानसून अबव नॉर्मल आने की उम्मीद भी लगा रखी है, तो मुझे लगता है कि इस कंपनी को उसका फायदा जरूर मिलेगा। और बहुत ही एक पुरानी कंपनी, 1985 से कंपनी कार्यरत है। पहले पंजाब ट्रैक्टर्स और किर्लोस्कर ऑयल इंजन ने स्टार्ट किया था, फिर ये पूरी अब कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की होगी। काफी सारे उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा की ये चीज एक बहुत जबरदस्त देखी हमने कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली वो लोग धीरे धीरे एक्वायर करते हुए आज एक बहुत ही आउट परफॉर्मिंग ऑटो स्टॉक है। और मुझे बढ़िया लगा। अब एसएम इस कंपनी में महिंद्रा की स्टेक तो है ही है, उन्होंने तो बढ़ा ही लिया। और एफ आई भी धीरे धीरे बहुत अच्छा बढ़ा रहे हैं, एंड कुछ रेप्यूटेड एफ आई भी इसमें इन्वेस्टेड है। और फंडामेंटल्स भी गजब के हैं। और इस बार का रीजन है कि वापस से मैं इतनी जल्दी रिकमेंड करने का, वो है क्वार्टरली रिजल्ट्स, मतलब फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स बोलते हैं वैसा रिजल्ट्स है। वन ऑफ द बेस्ट टॉप लाइंस, वन ऑफ द बेस्ट बॉटम लाइंस, 35 करोड़ के सामने 45 करोड़ का पैट। तो ये एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट और हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस में प्रॉफिट्स पे बैठी हुई है, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स दी है कंपनी। और 30 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक सस्ता लगता है। जब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं तो 57% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाली कंपनियां बहुत कम है। और 42% की रिटर्न ऑन इक्विटी, बढ़िया डिविडेंड यील्ड देने वाली कंपनी 2.25% से ज्यादा ऊपर। और 13-14% से कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। सेल्स प्रॉफिट भी 15-16% के लगभग ग्रो करता है। मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल वापस से, मतलब जिन्होंने लिया हुआ जेम्स में उन्होंने टारगेट्स पे अगर प्रॉफिट भी बुक किया है तो वापस से ले सकते हैं। आउट परफॉर्मिंग स्टॉक, और ऐसे खराब समय पे भी अगर ऐसा परफॉर्म कर रही है मार्केट्स में और अच्छा रिजल्ट तो दे रही है, तो आई थिंक समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। सो बिल्कुल इस स्टॉक को 4790 4950 के टारगेट्स के लिए इन लेवल्स पर लिया जा सकता है। ओके, कुछ बड़े टारगेट्स की तैयारी यहाँ पर दिख रही है। स्वराज इंजन 4950 तक की तैयारी दिखेगी, खरीद के चले। ये राय जैन साहब की तरफ से। आइए एक बिगुल जय के लिए, जय का जैकपॉट। जय बताएं कौन सा स्टॉक है रडार पे?